अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरकास्थितानाम। इस श्लोक में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नरक मिलेगा या नरक समान कष्ट मिल सकता है, वो इसमें बताया है। तो श्लोक कहता है अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, जो अत्यधिक बिना किसी कारण के गुस्सा करने वाला है, कटु शब्द बोलकर दूसरों के हृदय को पसीजने का काम करता है। ये हो सकता है कि आप सही हों, लेकिन अगर आपके शब्दों से दूसरों को कष्ट पहुंचता है तो ऐसी वाणी भी आपको नरक तक लेकर जा सकती है। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, तो ये दो तो आपको समझ आ गए। उसके बाद दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। अब यहां दरिद्रता का क्या मीनिंग है? दरिद्रता वो नहीं जो पैसों वाली बात हम कह रहे हैं, यहां संस्कारों की दरिद्रता की बात कह रहे हैं कि माता पिता के संस्कारों को आपने पूरी तरह से अनुसरण नहीं किया, तो इस दरिद्रता की यहां पर बात हो रही है। अगर वो संस्कार आपके पास नहीं है या उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों का आपने पालन नहीं किया, तब तो आपको नरक नसीब हो सकता है। इसके बाद आपके जो स्वजन हैं, जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन, अगर आप उनके साथ बैर रखते हैं और तीसरे किसी व्यक्ति के साथ में आपका प्रेम संबंध है और उनकी बातों को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो भी आप नरक के भोगी हैं। उसके बाद नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, नीच किसी व्यक्ति के साथ में, जो व्यक्ति मांस मदिरा शराब का सेवन कर रहा है, जिसके विचारों की नकारात्मकता के साथ में आप अपने आप को ढाल रहे हैं, तब भी आपको नरक नसीब हो सकता है। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, जो अपने ही कुल के बारे में बाहर जाकर खराब विचार बताता है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके माता पिता भाई बहन को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहा है, चाहे वाणी से चाहे किसी और तरीके से, आप उसके साथ में रहते हैं तो भी आपको नरक का अनुभव मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके कर्म बहुत विशिष्ट होने चाहिए, तभी जाकर स्वर्ग की आपको प्राप्ति होगी। नमः शिवाय।